जब आप अपने ही हाथों से अपने समय को मारने के लिए एकदम तैयार बैठे हो तो आ जाओ फिर बिग बॉस देख लेते हैं। और अगर 2-3 मिनट और वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो यह एपिसोड भी देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। भारत के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की चाह से हर साल कलर्स टीवी की तरफ से 3 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं अपने सल्लू भाईजान। और इंटर्नशिप की शुरुआती इंडक्शन में यह बात साफ कर दी जाती है कि यह प्रोग्राम आपको ट्रेनिंग के अंत में एक बेहतरीन व्यक्ति बनाकर दुनिया के सामने लेकर आएगा, जिसके लक्षणों को आप लोग इंटर्नशिप के दौरान होने वाली ट्रेनिंग के पीरियड में की गई एक्टिविटी से समझ सकते हो। एक अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति अपने अंदर झगड़ालू स्वभाव के साथ चिल्लाने में महारती होना चाहिए, साथ में बदतमीजी करते हुए अपने साथ वाले कॉम्पिटिटर के साथ तू तड़ाक वाले शब्दों का बेहतरीन ज्ञाता होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट के तौर पर एक दूसरे पर तानेबाजी और अपने सभ्य समाज को तार तार करने वाले मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करना तो बेहद ही जरूरी है। यह तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब लोग नॉर्मल सोसाइटी के शायद ही ऐसे लेवल पर आकर अपने पॉइंट सामने वाले पर थोपते होंगे जितना बिग बॉस की दुनिया में नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर दिखा दिया जाता है, जहां रिएक्ट करने वाला इंसान भी शायद एक बार के लिए भूल जाता होगा कि वो वाकई में यह इंसान है भी या नहीं, या फिर यह उसके द्वारा तैयार किया गया कोई बहरूपिया है। कभी कभी ऐसा उसे लगता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई एक आध इंटर्न बिग बॉस में ऐसा एंटर कर जाता है जो कि रियल में एक सभ्य समाज के तरीके से चीजों को रिएक्ट करता है, लेकिन बिग बॉस की दुनिया के अंदर के इंटर्न्स उसके इस खेल के रवैये को एक इनएक्टिवनेस का कारण समझ लेते हैं और उसको कोसते भी रहते हैं। जैसा कि बिग बॉस 17 के एक ऐसे कंटेस्टेंट थे अपने हैदराबादी गेमिंग प्लेयर अरुण भाई, जिन्होंने मर्यादा में रहते हुए बिग बॉस के टॉप फाइनलिस्ट में अपनी एक जगह बनाई थी और लोगों के दिलों में लास्ट तक आते आते अपना घर भी बना लिया था। लेकिन बात की जाए अगर इस बार के बिग बॉस के विनर की, तो मेरे ऐसे लाखों ऑडियंस हैं जो कि इस बार के विनर के डिसीजन से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने इस सीजन के विनर के तौर पर अभिषेक को अपना उम्मीदवार चुन लिया था। जबकि अगर अंत में हार कर लड़ाई होती भी तो टॉप फाइनलिस्ट में इस बार मनारा, अभिषेक और अरुण भाई, इन तीनों को जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अंकिता लोखंडे और मुनव्वर के झंडे तो पूरे सीजन के दौरान अपने आंसुओं को पहुंचने में ही इस्तेमाल किए गए हैं। जहां अंकिता लोखंडे के तो सारे के सारे सीन उसी पीरियड के क्लिक किए गए हैं जब उसके हस्बैंड विक्की के रिएक्शन की क्लिप को दिखाया गया था, जबकि मुनव्वर तो बस लड़कियों के कंधों पर अपना पूरा भार उतारने पर मौजूद रहा, जहां उसका अपना कोई भी रोल कभी दिखाई नहीं। कहो ना कहो तो कहीं ना कहीं आयशा की वजह से मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के टॉप फाइनलिस्ट में पहुंच गया, वरना देखा जाए तो इनएक्टिवनेस और अनवांटेड एक्टिविटी तो उसी के एक्शन से नजर आई थी। जबकि दूसरी ओर एक कल्प्रिट और विक्टिम की इमेज को बदलकर अपना अभिषेक एक हीरो की तरह निकलकर हमारे सामने आया है, जिसकी बिग बॉस की अंदर की एक्टिविटी को देखकर बिग बॉस ने उसके वापसी के रास्तों को खोला, क्योंकि बिग बॉस भी यह जान चुका था कि टीआरपी तो भैया जो दे रहा है वो यही बंदा दे रहा है। सो इसका इस खेल में बने रहना बेहद ही जरूरी है। वैसे आप सभी लोग बताइए, आपको क्या लगता है आपकी तरफ से इस बार सीजन 17 का कौन सा कंटेस्टेंट विनर होना चाहिए था? क्या मुनव्वर फारूकी को विनर बनाया जाना आपके हिसाब से सही था या नहीं? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी इस एपिसोड में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ या किसी ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपना का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करती है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू।